पानी ले रहा है लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, जल ही जीवन है वाला नारा अब खत्म हो गया। अब जल मौत का पर्याय बन चुका है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। हमारे इस वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जहां हम आपको ये बताएंगे कैसे पानी लोगों के लिए नुकसानदायक बनता जा रहा है और आप कैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे महत्वपूर्ण चीज के गलत इस्तेमाल से बचकर अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, पानी पीना आज के समय में जरूरत नहीं बल्कि फैशन बन गया है। जिसे देखो वो ज्ञान देने लगता है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। इंसान जितना पानी पीता है उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। आप जब ज्यादा पानी पिएंगे तो शरीर की टॉक्सिसिटी यानी शरीर में जो जहरीला पदार्थ है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं, वो पेशाब के रूप में बाहर निकलता रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। क्यों दोस्तों, इसी तरह की बातें सुन रहे हैं ना आप? पर ये बिल्कुल गलत है और इन्हीं बातों ने आज कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप बोलेंगे, भला ये पानी कैसे किसी की जान ले सकता है? असल में दोस्तों, मेडिकल की भाषा में बात की जाए तो एक टर्म आती है जिसे वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। यहां पर पानी शरीर के लिए जहर बन जाता है। वैसे एक और भारी भरकम शब्द है हाइपोनेट्रीमिया। अब आप बोलेंगे, भला ये कौन सी चीज है? तो दोस्तों सब्र रखो, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपकी पेशाब पीली हो रही है और अब आप पानी पी रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप पूरे तरीके से प्यासे हो जा रहे हैं उसके बाद पानी पी रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है। और अगर आपकी पेशाब पीली हो रही है और आप शरीर में पानी की कमी सोचकर पानी पीना शुरू कर देते हैं तो ये गलत इंडिकेशन है। क्योंकि दोस्तों, पानी पीने का साइंटिफिक तरीका होता है और पानी पीने की लिमिट भी होती है। जरूरत से ज्यादा पानी पीकर हम हमारे शरीर की बैंड बजा रहे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा असर हमारी किडनी, हमारे हार्ट और लिवर पर पड़ता है। यहां तक कि आपका गलत तरीके से पानी पीना आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। क्योंकि अगर हम हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है। जो आप पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन डालकर पीते हैं वो इसी कमी को पूरा दूर करता है और तब आपको थोड़ी बहुत राहत मिलती है। लेकिन जब कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जैसी चीज भी काम नहीं आती। अब कई सारे लोग कहेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर किसी न किसी काम के सिलसिले में इधर उधर आते जाते रहते हैं। कोई सेल्समैन होता है तो कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है और कुछ लोग तो हर रोज एक शहर से दूसरे शहर तक अप डाउन करते हैं। और हम मजदूरों को कैसे भूल सकते हैं? बेचारे तपती धूप में दिन रात मेहनत करते रहते हैं और जब इंसान ज्यादा मेहनत करता है तो उसके शरीर से पसीना निकलता है। अब दोस्तों, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर से निकलने वाला पसीना केवल पानी बाहर नहीं निकलता बल्कि पसीने के साथ हमारे शरीर से इलेक्ट्रोलाइट यानी कि नमक भी निकल जाता है। अब यहाँ पर आम आदमी जब शरीर से बहते पसीने को देखता है तो ज्यादा पानी पीकर पसीने की भरपाई करता है। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि पानी तो हम नॉर्मल पीते हैं, पर जो पसीना होता है उसमें नमक होता है, यानी कि शरीर से नमक बाहर जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आप पानी पीते रहते हैं तो शरीर के अंदर पानी की तादाद तो बढ़ जाती है लेकिन नमक की कमी हो जाती है और तब जाकर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जो इतने खतरनाक होती है कि लोगों को तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। कभी चक्कर आ जाता है तो कभी सिर में दर्द हो जाता है। यहाँ तक कि इस कंडीशन में लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत होता है, जिन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों को बड़े लेवल पर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है उन्हें झटके तक आने लगते हैं और कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ लोग कोमा में चले गए
और फिर उसके बाद कभी वापस लौट कर ही नहीं आए, उनकी मौत हो गई। यही वजह है कि दोस्तों जितने भी एथलीट्स होते हैं या फिर जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें यह समझाया जाता है कि अगर शरीर से पसीना निकल रहा है तो सिर्फ सादा पानी मत पियो, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल लो, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना निकलने पर लगातार सादा पानी पिया जाए तो शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। अधिक उम्र में जो लोग पहुंच जाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिल से लेकर किडनी और लीवर तक इस तरह के मरीजों को पता भी नहीं चलता और वो इस गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी बॉडी का अच्छे तरीके से चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो दो चीजों पर खास ध्यान देना होता है। एक तो वो कि वो क्या खा रहा है, दूसरा उसका शरीर बाहर और अंदर दोनों तरीके से कैसा है, क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो चाहे जितने महंगे कपड़े और जूते पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साल में एक बार तो हर इंसान को फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना चाहिए, जिससे शरीर की बीमारियों का आसानी से पता चलता रहे और आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना से भी पहले ही बचा जा सके। क्योंकि लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, पता नहीं चलता, और फिर उसका असर उनकी किडनी और लीवर पर पड़ता है। लोग हार्ट के मरीज बन जाते हैं और सीधा हार्ट अटैक के बाद पता चलता है कि अरे इनको तो दिल की बीमारी है। ये सब कुछ हमारी लापरवाही के कारण होता है, और अब वही लापरवाही हम पानी के साथ भी कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारी कोशिकाएं तक सूज जाती हैं। यह खतरनाक कंडीशन है जो आपके दिमाग तक में सूजन पैदा कर सकती है, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल सकती है। वैसे क्या आपको मालूम है, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाते, एकदम सात्विक खाना खाते हैं, तब आपकी किडनी 1 घंटे में 1 लीटर पानी को फिल्टर करती है। वरना किडनी को पानी फिल्टर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है उसी तरीके से हमें पानी पीना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में पानी पीना चाहिए। जहां एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी ही पीना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और पानी को हमेशा घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए, जिससे पानी हमारे शरीर में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए और शरीर को हाइड्रेट करता रहे। और सुबह जो आप खूब सारा पानी पीते हैं उस पर भी कंट्रोल कीजिए। 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप शहद और नींबू निचोड़ लेंगे तो वो पानी सुबह सवेरे अमृत की तरह काम करेगा, जो न केवल आपको ताजगी देगा बल्कि बीमारियों से लड़ने की हिम्मत भी देगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।